तो गाइस बहुत समय पहले की बात है। एक ना मैरिड कपल था, सौरभ और शीतल। तो सौरभ तो एक ऑफिस में काम करता था और शीतल जो है वो घर के काम करती थी। एक सेकेंड, घर के काम करती थी मतलब हाउसवाइफ थी। तो इनके दो बच्चे भी थे, राघव और रागिनी। तो जो एक बार क्या होता है कि सौरभ और शीतल अपनी पूरी फैमिली को लेके एक नई जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो जैसे ही वो लोग नई जगह पे शिफ्ट करते हैं ना, शीतल को रोहन के पढ़ाई की टेंशन हो जाती है। तो हालांकि जो रोहन के पापा थे, उन्होंने सॉरी, बच्चे का नाम रोहन था, राघव नहीं। तो जो रोहन के पापा थे, उन्होंने पहले मतलब सौरभ ने पहले ही अपने बॉस से बात करके एक जगह राघव की एडमिशन, रोहन की एडमिशन की बात कर ली थी और वो एडमिशन पक्की भी हो गई थी। तो उसकी एडमिशन करवा दी गई, लेकिन किसी ने भी एक भी बार रागिनी के बारे में नहीं सोचा। वो भी कुछ बड़ा होके बनना चाहती थी, कुछ फ्यूचर में करना चाहती थी, लेकिन उसे किसी ने नहीं पढ़ाया क्योंकि वहाँ पे एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता था। तो सबने रोहन का एडमिशन कराया, लेकिन रागिनी का नहीं। वो बहुत रोई, बहुत बिलकी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं समझी। तो एक बार ऐसे ही, एक दिन रोहन जब अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तो ऐसे ही रागिनी उसके कमरे में आ जाती है और वो ना उसको अपनी नई चीज़ें दिखाता रहता है। न्यू बैग, न्यू बुक्स, न्यू वाटर बॉटल, न्यू टिफिन, न्यू पेंसिल बॉक्स, सब दिखाता है। और वो बताता है कि उसका जो नया स्कूल है वो इतना बड़ा है, वहाँ पे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, बहुत सारे स्विंग्स हैं और वो वहाँ पे बहुत खेलते हैं। तो ये सब देख के रागिनी बोलती है कि वो नए स्कूल, रोहन नए स्कूल में जाता है और उसे वहाँ पे कितना मज़ा आता होगा। तो रागिनी पूछती है रोहन से कि वहाँ पे तो टीचर्स भी तो अच्छे तरीके से पढ़ाते होंगे ना। तो इस पे रोहन रागिनी को बोलता है कि उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो इस नए स्कूल में सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, उनके साथ बातें करने और उनके साथ खेलने जाता है। तो इस पे रागिनी बहुत शॉक हो जाती है और ये सुन के रागिनी रोहन को बहुत समझाने की भी कोशिश करती है कि उसके पापा पूरी अपने महीने की सैलरी उसके जो स्कूल की फ़ीस है उस पे लगा रहे हैं और तुम उसे वेस्ट कर रहे हो। लेकिन इस पे रोहन बिल्कुल नहीं समझता और उल्टा रागिनी को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी ये बात बताई तो वह मम्मा को, उसकी मम्मा को जाके, मतलब दोनों की मम्मा को जाके कंप्लेंट कर देगा और मम्मा उसकी बहुत पिटाई भी करेगी। तो इस पे रागिनी डर जाती है और रोहन उसे धमकी देके स्कूल चला जाता है और रागिनी अपनी मम्मी के साथ सारा दिन घर का काम कराती है। उसे घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था। वो बड़े होके कुछ बनना चाहती थी और वह सारा टाइम सोच रही थी कि वो मेरा भाई जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता, उसे इतने अच्छे और एलीट स्कूल में जाने को मिल रहा है, लेकिन जो मैं हूँ, मेरे को पढ़ना भी है लेकिन फिर भी मुझे वहाँ स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है। तो रात को रागिनी और रोहन जब सो जाते हैं तो रागिनी ये सब सोच सोच के उसे नींद ही नहीं आती। तो वो अचानक से, बाहर बारिश हो रही थी, वो बाहर चली जाती है और खिड़की के पास खड़े होकर सब सोचने लगती है। तो अचानक से उसे एक आवाज़ आती है बाहर से, BAT बैट, CAT कैट, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो। रागिनी एकदम शॉक हो जाती है कि इतनी रात को कोई बच्चा क्यों पढ़ेगा। तो वो अचानक से कंसंट्रेशन से वो आवाज़ सुनती है, तो उसे एक लेडी की भी आवाज़ आ जाती है, जैसे कि उसे कोई टीचर पढ़ा रही हो कोई। तो वह बहुत ध्यान से सुनती है तो सामने देखती है कि वो एक आवाज़ एक बड़ी सी बिल्डिंग है वहाँ से आ रही है, जहाँ का एक रूम की लाइट ऑन है। तो उसे समझ आ जाता है कि आवाज़ वहीं से आ रही होगी। तो वे किसी को बिना बताए चली जाती है रात के 12 बजे उस स्कूल की तरफ। तो जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचती तो वहां पे बड़ा बड़ा लेटर्स में लिखा होता है स्कूल। तो रागिनी बिना डरे अंदर चली जाती क्योंकि वो स्कूल ही था, तो उसे लगा कि मुझे पढ़ने को मिल जाएगा। तो वो जैसे ही स्कूल में घुसती है, वो देखती है कि जो रिसेप्शन है वहां पे एक वियर्ड सी, अजीब सी शक्ल वाली औरत बैठी है और वो रागिनी को बोलती है कि रागिनी, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हारी क्लास तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इतनी देर क्यों लगाई तुमने? तो रागिनी शॉक हो जाती है कि मेरी क्लास,
मैं तो स्कूल में पढ़ती ही नहीं हूँ, वो तो पढ़ती ही नहीं है स्कूल में। लेकिन फिर भी वो बिना डरे चली जाती है। और वो जैसे ही उस क्लास में पहुँचती है जहाँ पे उसको वो बच्चे और वो लेडी की आवाज़ आ रही थी, तो वो वहाँ पे जाके देखती है कि काफ़ी सारे बच्चे बैठे पढ़ रहे होते हैं और एक डायन जो एक टीचर है बनी हुई है, वो सब बच्चों को पढ़ा रही होती है। और वो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो भी नॉर्मल नहीं होते, अजीब-सी शक्ल वाले होते हैं। तो इस पे रागिनी बहुत डर जाती है और फिर डायन आके उसको बोलती है कि तुम इतनी देरी से क्यों आई हो, अगली बार से टाइम पे आना, देरी मत करना, जाओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। तो रागिनी जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि काफ़ी सारी नई चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि न्यू बुक्स, न्यू वाटर बॉटल, न्यू बैग, एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया पड़ा है। तो वो सब देख के बहुत खुश हो जाती है रागिनी। तो डायन बोलती है कि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए ही हैं। तो इस पे रागिनी बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी न्यू बुक निकाल के पढ़ना शुरू कर देती है और जो डायन होती है वो भी बहुत प्यार से सब बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। तो रागिनी स्कूल में पढ़ के बहुत खुश थी। लगभग 3:45 के टाइम पे रागिनी की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और छुट्टी होने पे जो डायन है वो बच्चों को एक-एक चॉकलेट देती है। तो जो डायन है वो रागिनी को बोलती है कि रागिनी अगली बार से तुम टाइम पे आना, तो तुम्हें रोज़ चॉकलेट मिलेगी। और ये भी बोला था कि इस स्कूल के बारे में कभी भी किसी को भी मत बताना। तो रागिनी मान जाती है। रागिनी मान जाती है और अपने घर चले जाती है। तो जैसे वो घर पहुँचती है वो सो जाती है। ऐसे ही वो स्कूल जाती है रोज। रोज वो 12 बजने का वेट करती थी और 12 बजते ही वो बिना किसी को बताए चुपचाप बाहर चली जाती है और स्कूल में जाके पढ़ने लग जाती है। और रोज वहां पे स्कूल में नई नई चुड़ैल आती थी और पढ़ाया करती थी। वो किसी को कुछ भी नहीं बताती थी, रागिनी कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने किसी को बता दिया तो उसके मम्मी पापा अगली बार उसे स्कूल नहीं जाने देंगे और वो पढ़ नहीं पाएगी। तो अचानक से क्या होता है कि रागिनी जो पढ़ रही होती है वो अचानक से अपनी साइड वाली लड़की को बोलती है कि मुझे यहाँ आके पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो जो उसकी साइड वाली एक लड़की होती है जो पढ़ रही होती है, वो उसको एक अजीब सी आवाज में बोलती है कि हाँ, मुझे भी यहाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इस पे रागिनी को समझ आता है कि वो जो बच्ची पढ़ रही है वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, वो भूत है। क्योंकि वो जिस कंसंट्रेशन से रोज आके पढ़ती थी, उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि जो जहाँ पे वो आके पढ़ रही है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अब नॉर्मल है और जो टीचर पढ़ा रही है वो भी डायन है। तो फिर वो साइड वाली लड़की से पूछती है कि उसके साथ हुआ क्या था। तो वो बोलती है, साइड वाली लड़की बताती है कि एक दिन ये सब बच्चे जो हैं एक टीचर से पढ़ रहे थे और वो स्कूल में आग लग जाती है और वहाँ पे सारे बच्चे और सारी टीचर्स मर जाती हैं और जिसका वो स्कूल था वो भी उस दिन मर जाता है और जल जाता है। तो उस दिन से ये स्कूल बंद है और वो रोज रात को 12 बजे सारे बच्चे उस टीचर के साथ आते हैं और रोज पढ़ाई करते हैं। रागिनी को पढ़ना बहुत पसंद था, तो उसे ये स्कूल बहुत अच्छा लगता था जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। तो रागिनी ने कभी किसी को भी नहीं बताया। रागिनी ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते कई साल बीत गए और रागिनी और रोहन बड़े हो गए। तो रोहन बहुत एलीट क्लास स्कूल में जाता था, बड़े स्कूल में जाता, लेकिन फिर भी उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था और उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। और रागिनी जो कि एक हॉन्टेड स्कूल में जाके भी इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट गर्ल बन गई थी। तो एक दिन रोहन के मार्क्स देख के शीतल और सौरभ उस पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं, तो बहुत डांट रहे होते हैं उसे। तो सौरभ उसको बहुत चिल्ला के बोलता है कि मैंने अपनी सारी कमाई, सारी सैलरी तुम्हारे स्कूल की फीस पे लगा दी और तुम ये बता रहे हो हमें तुम्हें पढ़ने का कोई शौक नहीं है, कुछ नहीं है, और मैंने अब तुम्हारे स्कूल के लिए फीस भरने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो इस पे रोहन शर्मिंदा होने की जगह
उसके ही पापा से लड़ने लगता है कि आपने अगर मुझे पढ़ाने का और मेरी स्कूल की फ़ीस भरने का ज़िम्मा उठाया है, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है कि तो अचानक क्या होता है कि रोहन जो है वो अपने ही घर में चोरी करने लग जाता है। तो क्या होता है कि एक दिन सौरभ अपनी पूरी फैमिली को लेके उसके बॉस के घर पे एक पार्टी के लिए जाता है। तो वहाँ पे भी रोहन चोरी करता है, और जो सौरभ का बॉस था उसने रोहन को चोरी करते हुए देख लिया था, और वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके सौरभ के बॉस ने ही रोहन की एडमिशन कराई थी स्कूल में, और इतना गुस्सा होता है कि वो सौरभ को भी नौकरी से निकाल देता है। सौरभ बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी उसका बॉस नहीं मानता, क्योंकि वो एक चोर के डैड को, चोर के पापा को अपनी नौकरी पे नहीं रख सकता था। तो रोहन की वजह से सौरभ की जॉब चलेगी, और वो धीरे धीरे इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो वो धीरे धीरे कंगाल हो गए, ऑलमोस्ट सड़क पे आने वाले थे। तो क्या होता है कि घर की हालात सुधारने के लिए रागिनी जो है वो बच्चों को पढ़ाने लग जाती है, बच्चों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाती है और पैसे कमाती है। तो इस पे जो शीतल और सौरभ थे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि रागिनी तो कभी स्कूल गई ही नहीं, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ा रही है। तो एक दिन शीतल और सौरभ ने बहुत सारे क्वेश्चंस रागिनी के सामने रख दिए, और इतने सारे क्वेश्चंस पूछ पूछ के उसको पागल कर दिया कि रागिनी को सच बताना पड़ा। तो ये सब देख के रागिनी का ये रागिनी से ये बात सुन के शीतल और सौरभ एकदम शॉक हो जाते हैं कि रोहन, जिसको पढ़ने का कोई शौक ही नहीं है, हमने उसकी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च किया और वो फेल हो गया। लेकिन रागिनी, जो जिसको पढ़ना इतना अच्छा लगता है कि वो एक हॉन्टेड स्कूल में जाके पढ़ रही है, तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद से जो सौरभ और शीतल हैं उनके रागिनी के साथ रिश्ते थोड़े सुधर जाते हैं, और रागिनी अब स्कूल जाने लगती है। लेकिन वो कभी भी अपने हॉन्टेड स्कूल की टीचर्स को नहीं भूलती। तो गाइज़, ये वाली स्टोरी तो इतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।